बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके लिए एक मज़ेदार डिश लेकर आऊँ। ये जी हमने मीठी टिक्कियाँ बनाई हैं। दिन में दिल करता है शाम में कि भाई बंदा चाय के साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो, तो बिस्किट्स खाने से बेहतर है कि बंदा ये टिक्कियाँ बना ले। ये मैंने फ़ाइन आटा ले लिया है, ये तकरीबन 1 किलो के बराबर है। ठीक है, इसके अंदर मैंने 1 कप सूजी डाल दी है। अभी मैं जो चीज़ें इसके अंदर डालूँगी ना, वो इंतहाई हेल्दी चीज़ें हैं ना। ये आप बच्चों को और बल्कि बड़े भी और आप सभी चाय के साथ मज़ेदार चीज़ है ये। ठीक है, ये मैंने 2 चम्मच ले लिए हैं खाने के भर के खुश्क मिल्क है, ड्राई मिल्क जो सूखा दूध। अच्छा, अब ये कुछ नट्स हैं, आपने इनको बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है। ठीक है, आपको जो पसंद है वो आप बारीक पीस लें। अच्छा जी, चीनी है और इसमें मैंने कुछ इलायची डाल दी है, सब्ज़ इलायची, इसको भी मैं बारीक पीस लूँगी। अच्छा, ये दूध है, आप चाहें तो पानी भी ले सकते हैं। और ये खशखाश है, तकरीबन 1.5 चम्मच, इसको मैंने भिगो दिया है। ठीक है, खशखाश को भिगोया इसलिए कि आप इसको जितना मर्ज़ी झटक लें, साफ़ कर लें, ये इसके अंदर से मिट्टी साफ़ नहीं होती जब तक कि इसको आप भिगो के ना रखें। अच्छा, ये नट्स हमारे हमने ये पीस लिए थे, देखें कितना फ़ाइन इसका पाउडर बना लिया हमने। ये इसलिए बनाया है ताकि हमारी टिक्कियाँ टूटे ना। अच्छा जी, ये खशखाश हमारी देखें, इसको मैंने धो के छान लिया अच्छी तरह, और जो मिट्टी थी इसकी वो सारी नीचे बैठ गई थी, और ये धुल के अब हमारे मुंह में कोई कंकर नहीं आएगी। ठीक है, अब ये चीनी जो हमने पीसी थी 1 कप, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अभी मैंने आधी डाली है, आधी मैं देखती हूँ दोबारा डालूँगी। ठीक है, अच्छा हाँ जी, इसके अंदर सबसे जो अहम चीज़ है वो है जी घी। आपने घी इसको जो हमने ये डो बनानी है इसमें भी डालनी है गूंदते हुए, और हम इसको फ्राई भी घी में ही करेंगे। मैंने हमेशा आपको बताया कि जब भी आप मीठा कोई बनाते हैं ना, फ्राई करने वाला जो होता है, उसको हमेशा आप घी में बनाएं, क्योंकि ऑयल की जो होती है ना, वो वेजिटेबल की खुशबू आने लगती है ऑयल के अंदर ना, तो उससे क्या होता है कि हमारे मीठे में उसकी खुशबू आ जाती है, तो वो ज़रा अच्छा नहीं लगता। अगर आप घी लेते हैं ना बनास्पति, तो अगर गूंदते हुए अगर आपके पास देसी घी है वो तो सबसे बेहतरीन है और हेल्दी हो जाता है। अच्छा, घी डालने का मकसद ये है कि ये अंदर से भी क्रिस्पी रहेंगी और अंदर से भी यानी खस्ता भी हैं और नरम भी हैं। जब आप बनाएंगे ना तो आप कहेंगे कि वाकई ये घी डालने से कि इसका कितना जायका चेंज हुआ है और इसका टेक्सचर भी चेंज हुआ है। अच्छा जी, अब इसके अंदर एक छोटा सा और काम करें कि 2 चुटकी नमक भी डाल दें, इसको इसका जो जायका है ना वो उसको लेवल करने के लिए सिर्फ 2 चुटकी नमक। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स करके और इसको अच्छे से गूंद लेंगे। चाहें तो आप पानी से गूंद लें, लेकिन मैं यहाँ पर इसको दूध से गूंद रही हूँ। इससे क्या होगा कि और ये ज़्यादा खस्ता हो जाएंगी। ये देखिए, खस्ता का मतलब ये होता है कि ऊपर से जो है ना वो उसकी लेयर जो है वो ज़रा सी लगता है कि सख्त है, लेकिन अंदर से वो बहुत सॉफ्ट है कि मुंह में घुलती है। ये दूध की वजह से क्या होता है कि जब अगर आप रोटी या नान बनाते हैं ना, उसको भी अगर आप दूध से गूंदते हैं तो वो भी इतना खस्ता हो जाता है, रोटी हो जाती है। इसी तरह मैं पिज़्ज़े की डो में भी पानी नहीं डालती हूँ, दूध को गर्म करके डालती हूँ। उससे क्या होता है कि उसकी जो डो बनती है ना पिज़्ज़े की, वो भी बहुत सॉफ्ट होती है अंदर से, कि आप अगर उसके ऊपर मटेरियल कम है तो डो को आप वैसे भी खा सकते हैं। अब इसको आपने अच्छी तरह गूंद लेना है। चीनी मैं दोबारा डालूँगी इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह ही आपने दूध डाल डाल के इसको ज़रा अच्छी सख्त डो आपने गूंद लेनी है, बहुत पतली नहीं गूंदनी, फिर क्या होगा कि हमारी टिक्कियाँ सही नहीं बनेंगी। ये मैंने गूंद लिया था जी, देखें इस तरह की इसकी इसकी शक्ल हुई है। अब इसको हम ढक के ना आधा घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये ठहर जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आटा लेंगे, इस पे रखेंगे अपने, जिस पे हमने इसको बेलना है, इस तरह इसका पेड़ा बनाएंगे। ये मैंने फ़ाइन आटा लिया है। ठीक है, अगर हम वो चक्की वाला आटा लेते हैं ना तो फिर ज़रा उसका इतनी अच्छी शक्ल नहीं बनती है, तो आप क्या करें कि फ़ाइन आटा ही ले लें। इस तरह पेड़ा बना के, मोटा सा पेड़ा बनाएं, और उसको फिर बेल के आपने अपने जो आपका हिसाब है, जिस तरह आपने जिस भी उससे आपके पास कोई भी कटर है, मेरे पास इस टाइम पे कटर नहीं था तो मैंने क्या किया कि 1 कप की मदद से काटूंगी इसको। अच्छा, अब साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है ना, ये लाजमी नहीं है कि आप कप ही लें या कोई बड़ा साइज़ लें, ये छोटी भी बन सकती हैं और बड़ी भी बना सकते हैं। यह आप पे अपना डिपेंड है कि इसकी कोई भी शेप कर लें आप। ठीक है ना, जिस तरह नमक पारों की सूरत होती है वैसे भी काट सकते हैं इनको हम, लेकिन मैं इनकी गोल टिक्कियाँ ही बना रही हूँ।
अच्छा जी, ये हम इस तरह इसको दबाएंगे तो ये आराम से इजीली कट जाती हैं, देखें। लेकिन ये मुझे लग रही हैं कि ये काफ़ी बड़ी हैं। मैं अब इसके बाद एक दूसरा लूँगी कटर, उससे काटूँगी। यानी मैं दूसरा कप लूँगी जिसका मुंह जो है वो ज़रा छोटा है। इस तरह आप सबको काट लें और फिर उसके बाद उनको फ्राई करना शुरू कर दें। ऑयल को मैंने घी को गर्म होने के लिए मैं अभी रख रही हूँ। मैंने क्या किया कि पहले थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है और साथ ही घी डाल दिया है, ताकि वो घी जो है वो एकदम जले ना, ठीक है ना। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ उसको। मैंने ये देखें, घी इसके अंदर ज़्यादा है, ये चूल्हे पे रखा हुआ है तो ये पिघल रहा था, ठीक है ना। ताकि ये अच्छी तरह साथ साथ गर्म होता जाए। तेज़ गर्म जब हो जाएगा ना, इतना कि मैं इसके अंदर एक छोटा सा पीस डाल के देखूँगी, अगर वो ऊपर आ जाए तो समझ जाएँ कि ये पकने के लिए तैयार है। और फिर इसी टेम्परेचर पे रख के आपने सारी टिक्कियों को फ्राई कर लेना है। देखिए, ये मैंने इस पर एक छोटा सा पीस डाला तो वो फ्राई हो रहा है। तो अब हम अपनी टिक्कियाँ इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा जी, मैंने और दूसरे साइज़ की भी काट के रखी हैं। अच्छा, ये ख्याल रखें कि काफ़ी सारी टिक्कियों को इकट्ठा आप काट के रख लें, ताकि जल्दी जल्दी आपको ये ना हो कि ऑयल आपका या घी जो है वो गर्म होता रहे और यहाँ आप टिक्कियाँ काट रहे हैं। उससे क्या होगा कि घी आपका काला होता जाएगा, डार्क होता जाएगा और फिर टिक्कियों का कलर भी ख़राब होता जाएगा। हमने इनको गोल्डन गोल्डन करना है, ठीक है ना। इस तरह इसको उलटते पलटते रहें। देखें, जब हमें ज़रूरत जितनी है हमें कलर की, ये इस तरह का गोल्डन आ गया है, गोल्डन ब्राउन कलर, तो हम इनको निकालना शुरू कर देंगे। असल में ये कलर इसलिए भी लाया गया है कि ताकि ये अंदर तक पक जाएं। मैं भी आपको तोड़ के दिखाऊंगी ना, आप देखेंगे कि अंदर तक पकी हुई हैं। अगर ये कच्ची रह जाए ना तो क्या होता है कि अंदर के हिस्से में मोटी सी गुठलियाँ रह जाती हैं जो नुकसानदेह भी हो सकती हैं। तो लिहाजा इसको इसी आँच पे आप फ्राई करें। तेज़ आंच पे करेंगे तो क्या होगा कि कलर तो ऊपर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्ची रहेंगी। देखें, इसी तरह मैं सारी इनको सबको फ्राई कर लूँगी। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। अच्छा, बाज़ लोग तिल भी डालते हैं, लेकिन मैंने क्या किया कि चारों मगज़ साथ ही पीस लिए हैं नट्स के साथ ही, ताकि उनकी जो है अहमियत जो है, उसका जायका जो है, ख़ासियत है, वो सब इसके अंदर शामिल हो जाए। तो ये देखिए, मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें अंदर से ये बिल्कुल खाली है, यानी इसका मतलब है कि बहुत अच्छी फ्राई हुई हैं। तो ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक और डिश के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।